हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 11 से 13 श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक बहुत इजी हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक मूल बात समझ लेंगे तो बाकी सारी बातें समझ में आएंगी। सत्वगुण में कर्तव्य बुद्धि होती है, रजोगुण में राग होता है। राग से मतलब राग नहीं, कामना, मतलब कुछ भौतिक कामना लेके व्यक्ति कार्य करता है। और तमोगुण में जो चीज़ होती है उसका उल्टा लेके चलता है। तो इसी अर्थ में आपको समझना होगा। भोजन के बारे में चर्चा होगी कि सात्विक भोजन किसको प्रिय है, राजसिक और तामसिक। अब यहाँ पर यज्ञ के बारे में बताएंगे। भगवान ने आहार, यज्ञ, तपस्या और दान, 4 चीज़ों के 3-3 भेद बताने के लिए कहा है। तो उसमें उन्होंने आहार का भेद बता दिया, अब वह यज्ञ का भेद बता रहे हैं। जो कोई भी यज्ञ कर रहा है वो सभी एक ही प्रकार से यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा। उसका फल भी एक प्रकार से नहीं होगा। तो मेरे पीछे आप बोल पाएंगे तो बोलिए। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि स य इज्जते। एक दिक्कत है, ये विधि दिष्ट है कि विधि दृष्ट है। अब ये तो कठिन है। श्लोक में एक मिनट रुकिए, श्लोक में है दिष्ट, दृष्ट, और शब्दार्थ में लिखा है दिष्ट, है ना। लेट मी चेक इन वेदाबेस अगेन। दिस इज विधि दिष्ट। विधि दिष्ट है तो दृष्ट नहीं है, गलत है, मतलब गलत टाइप हो गया है मुझसे। तो यहाँ पे दृष्ट नहीं है, दिष्ट है, आदिष्ट वाला। दिष्ट मतलब आदेश, विधि मतलब वेद के आदेश। तो दिष्ट है, दिष्ट समझ लीजिएगा। हाँ, नीचे लिखा उसी वैसे बोलेंगे। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। यष्टव्यमेवति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। बोलिए। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। देखिए, शास्त्र में तो पुत्रेष्ट यज्ञ भी है, पुत्र की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ, लेकिन वह सात्विक यज्ञ नहीं है। शास्त्र व्यक्ति की इच्छा को देख करके उसके मन में संतान की इच्छा है तो ऐसे यज्ञों को भी आदेश करता है, लेकिन वह सात्विक यज्ञ नहीं कहलाते। किसी को चंद्रमा में जाना है तो वह यज्ञ नहीं सात्विक यज्ञ कहलाएगा। सात्विक यज्ञ यह है जो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार मतलब जैसे भोजन के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार यष्टव्यम एवं यज्ञ का अनुष्ठान कर्तव्य ही है। मतलब ये व्यक्ति समझे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ करूं। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं। दिस अमेन इज अ वेरी अमेजिंग कॉन्शियसनेस। इस जगत में लोग अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहते। हो सकता है आर्टरीज के ब्लॉकेज खोलना चाहते हो, जो उसमें घी तेल जम जाता है ना, वो स्टंट लगाते हैं। लेकिन जो स्टंट होता है, स्टंट जो भी होता हो, हमको स्टंट सुनाई पड़ा था, जो भी है स्टंट लगाते हैं। तो उस तरह से जरूर अपने हृदय को खोलना चाहते हैं, लेकिन हृदय को, अपनी चेतना को पवित्र करने का प्रोग्राम है ही नहीं। तो ये इस प्रकार से यज्ञ करने वाले लोग बहुत रेयर आपको मिलेंगे। अफलकांक्षी भी, फल की कामना से रहित व्यक्तिगण के द्वारा। अब एक प्रश्न आएगा कि जब उसने कर्तव्य बुद्धि से यज्ञ किया तो यहाँ अफलकांक्षी भी क्यों कह रहे हैं? देखिए, यज्ञ का एक डुअल पर्पस होता है। यज्ञ कर रहे हैं और उससे आप भौतिक भी प्राप्त कर सकते हो और आध्यात्मिक भी प्राप्त कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अग्निहोत्र यज्ञ,
तो अग्निहोत्र यज्ञ गृहस्थ को मतलब वर्णाश्रम में करना चाहिए, तो उससे भौतिक भी प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग आदि भी। और अगर उसको हम उसके फल को भगवान को समर्पित करते हुए चलते तो मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ सात्विक का मतलब हुआ कि व्यक्ति उसके फल को नहीं भोगना चाहता, जो भी उसका पुण्य आएगा उसको वह स्वयं नहीं भोगना चाहता, वो भगवान को समर्पित करता है, तो इसके द्वारा उसका हृदय शुद्ध होता है। बहुत सिंपल है, निष्काम कर्मयोग में हमने कई बार सुन चुके, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से भगवान इस बात को बोल रहे हैं। यष्टव्यम मतलब से कर्तव्य, मतलब करना चाहिए। यष्टव्यम मतलब मुझे यज्ञ करना चाहिए, उस अर्थ में है, ठीक है। अफलाकांक्ष भी मतलब आकांक्षा मतलब कामना, तो फल की कामना न करते हुए अर्थात हृदय की शुद्धि की कामना करते हुए मनः समाधाया, मन को एकाग्र कर, मतलब मन प्रलोभित हो सकता है कोई कार्य करते समय कि उसके जो गौण फल हैं वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, स्वर्ग मिल जाए या धन मिल जाए या प्रतिष्ठा मिल जाए, इस तरह के गौण फलों से अपने जो गौण फलों का डिस्ट्रैक्शन है उससे अपने मन को एकाग्र कर। क्लियर। विधि दिष्ट जो शास्त्र विहित है, आदेश समझते हैं और आदिष्ट समझते हैं आप लोग। आदिष्ट मतलब जो आदेश प्राप्त किया हो, और विधिदिष्ट मतलब जो विधि अर्थात वेद के द्वारा आदेश प्राप्त किया हो। स्पष्ट है। शास्त्र विहित वेद की बात को मान करके यह यज्ञ इत्यते जो यज्ञ अनुष्ठित होता है सह सात्विक, वह सात्विक होता है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि प्रभु जी जप में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, यद्यपि हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है लेकिन अधिष्ठान के भेद से भेद हो जाएगा। वैसे तो कोई किसी को मारने के लिए हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी को मारने के लिए कोई यज्ञ कर रहा है तो वह भक्ति कर रहा है, अहित करने के लिए भक्ति कर रहा है तो फिर वह तमोगुण में कहा जाएगा, यद्यपि भक्ति निर्गुण होती है। अगर कुछ भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो रजगुणी भक्ति कहलाई जाएगी, और अगर वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो सात्विक भक्ति कहलाई जाएगी। ये तो हम तीसरे स्कंद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे ग्रहण कर लेना होगा। ओके। गीता भूषण टीका। भगवान अब यहाँ 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन 3 श्लोकों में करेंगे। वह यज्ञ जिसे फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है और विधिदिष्ट अर्थात जो शास्त्र के विधान के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसे यज्ञ सतोगुण में होते हैं। परंतु बिना फल की इच्छा के कोई यज्ञ कैसे कर सकता है? तो कहते हैं व्यक्ति को अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस यज्ञ को केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा वेद में मेरे लिए आदेश है, यह फल प्राप्त करने के लिए नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है। वेद आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है? ताकि हृदय शुद्ध हो। इसको हम लोग सुनेंगे 2.39 में। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाम शुणु बुद्धिया युक्ता यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें आत्मज्ञान दिया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ये नहीं जलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर अपने अशुद्ध हृदय के कारण तुम आत्मा का अनुभव यथार्थ रूप में नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुमको अब बुद्धि योग या कर्म योग या भक्ति योग के बारे में बता रहा हूं, जिसका संपादन करके तुम मुझको प्रसन्न करके मेरी कृपा से इस अविद्या से निवृत्त हो जाओगे और आत्मानुभूति प्राप्त करोगे। ये मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? अगर कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, चलिए ठीक है कर रहा है, ये सामान्यतः गृहस्थों के नित्य कर्म है वर्णाश्रम के सिस्टम में। तो अब अगर वह इसके द्वारा स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं कर रहा है तो भगवान की प्रसन्नता को वह विशेष रूप से अर्जित करता है और उसके हृदय की जो अविद्या है, जो उसके स्वरूप को ढकी हुई आत्मा के रूप में, वह उसको प्रकाशित करने लग जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि यज्ञ व्यर्थ जाता है। बातें भूल जाते हैं इसलिए लिख भी लीजिए, अगर भूल जाते हैं तो यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप अभी बैठे भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो वह तो यज्ञ है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। और यहाँ तो प्रकट मतलब एकदम मन एकाग्र करके हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। देखिए ध्यान देना होगा कि कभी कोई प्रचार भी करे तो उसके मन में ये भावना यही होनी चाहिए कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रीचिंग करनी है। मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता हूं, मैं अपने उद्धार के लिए प्रचार कर रहा हूं। इसको आप लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन के तात्पर्य में शुरुआत नहीं पढ़ेंगे। वन शुड नेवर थिंक दैट आई एम ए ग्रेट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी प्यूरिफाइड। गीता के बारे में बोलने से मेरा पवित्रीकरण होगा कि नहीं होगा, ये भावना रखनी चाहिए। फॉर आवर प्यूरिफिकेशन वी आर डूइंग इट। तो मेरे शुद्धिकरण के लिए वेद कहता है, या जैसे हम लोग ये कंटेक्स्ट में भक्ति के कंटेक्स्ट में हमको भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि हमें जप करना चाहिए।
तो जब क्यों करना चाहिए? जब करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बात सही है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तुम दिव्य तपस्या करो, यज्ञ करो, देखिए अलग बात नहीं है वो, और जाप जो है वो तपस्या भी है, वो यज्ञ भी है, व्रत है, जो भी आप ग्रहण कर लें वैसा है, और उसको करने का उद्देश्य ये है कि तुम्हारा सत्व शुद्ध हो जाए, तुम्हारा सत्व मतलब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो उससे क्या होगा? तो शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हें असीमित सुख मिलेगा। देखिए एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जब कर रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये समझ लें कि इससे बिल्कुल बी जस्ट बी पेशेंट कि हम अभी, हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ। आई कांट एक्सपेक्ट कि वो अच्छा लगे। इज दैट सिंकिंग इन? वो तो भगवान की बड़ी दया है कि हृदय अशुद्ध होता है तो कभी कभी होने के बावजूद भी, अशुद्ध होने के बावजूद भी कभी कभी अच्छा दिला देते हैं, अच्छा महसूस करा लेते हैं, तो थोड़ा भक्त को उत्साह बना रहता है। लेकिन जब हृदय शुद्ध हो जाएगा एटलीस्ट 75% निष्ठा के स्तर पे आपको रोज अब अच्छा लगेगा। लेकिन एक दूसरा एंगल आप देख लीजिए कि जब नहीं करते तब कितना अच्छा नहीं लगता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो साधना करते हैं रोज, जब करते हैं तो भले नहीं लगे कि बहुत अच्छा कुछ किया है, लेकिन जब नहीं करते हैं तब समझ में आता है कि बहुत खराब लग रहा है। सो एक्चुअली इस समय भी जब करने से बहुत अच्छा लगता है, मन में बड़ी प्रसन्नता रहती है। आप देखो इस समय जिन लोगों ने 16 माला कर लिया है, उनके मन में एक विशेष प्रकार की शांति है कि नहीं? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे यहाँ पे? ओहो, कोई मान नहीं रहा। अच्छा, एक दो तीन लोग हैं। ओके, गुड। यू फील सेटिस्फाइड। नो, व्हाई यू फील सेटिस्फाइड? क्योंकि भगवान संतुष्ट हुए इस जगह से। तो मूल बात है, हम भक्तों को सीखना चाहिए, केवल हम लोग को केवल फल की इच्छा वाली बात नहीं है, हमारा एक स्पेसिफिक फल है, कृष्ण सुखी हो, इस इंटेंशन से भक्ति करना चाहिए। तो ये बेस्ट चीज है, इससे सबसे तीव्र प्रगति होती है। तात्पर्य, सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहां पर यह बताया जाता है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। समझे इसका मतलब? कि भगवान की सेवा करे किस भाव में? कर्तव्य बुद्धि। दिस इज वेरी वेरी गुड। आप कहेंगे वेरी गुड क्यों? परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे कि देखिए, पूजा करने के 4 लेवल हैं। एक है भय कि भाई पूजा नहीं करोगे तो नरक जाओगे, तो ये भी तरीका है प्रीचिंग का। क्रिश्चियन लोग ऐसे करते, तुमने जीसस को नहीं माना तो नरक जाओगे ऐसा कुछ लोग करते हैं। दूसरा है कामना। कामना मतलब मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा भाट, अंडरस्टूड। और तीसरा है कर्तव्य बुद्धि। तो आप समझिए ना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और हाईएस्ट है राग, जिसमें भगवान के प्रति अत्यंत आसक्ति के कारण उनका भजन कर रहा है। तो अब आप राग की प्रीचिंग नहीं कर सकते। आई कांट टेल यू दैट यू चैंट विद राग। कुछ समझ में आ रहा है बात? जब हृदय अशुद्ध है तो भगवान के प्रति राग नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखिए, विवेक के द्वारा हम कर्तव्य बुद्धि से भक्ति जरूर कर सकते हैं। सबको स्वीकार है बात? राग का मतलब यह है कि केवल शास्त्र के आदेश से आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली अटैच्ड टू कृष्णा, तो वैसा तो आप प्राय नहीं देखेंगे। तो ये जो इस लेवल पे आ गए ना कर्तव्य बुद्धि, तो ये तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब जस्ट सेकेंडरी लेवल है राग के। क्योंकि कर्तव्य बुद्धि से करेगा तो उसके हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान के प्रति जो सहज राग है वो प्रकट हो जाएगा। क्या इस विज्ञान को समझ गए? और सभी लोग समझ रहे हैं कौन यहाँ पे कुछ मांगने के लिए नाम जप कर रहा है। ये बात है। एक्चुअली आप भक्तों का मतलब ये अनुभव होगा कि अगर आपके घर में विग्रह हैं या फोटो हैं, जो भी है, आप उनकी नियमित रूप से सेवा करते हैं। शुरुआत में भले कर्तव्य बुद्धि से करें या महिमा समझ के करें, लेकिन बाद में अपने आप ही आपकी आसक्ति बन जाती है कि आज भगवान को नहीं दिया या नहीं दे पाए या जो भी कारण रहा, यू फील। समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि ये अरेंज मैरिज में लड़की की कोई आसक्ति लड़के से नहीं होती है, लेकिन सेवा करते 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 इतनी आसक्ति हो जाती है कि उनके बिना रह नहीं पाती। ये तो प्रैक्टिकली देखा गया है। तो एटलीस्ट अरेंज मैरिज के स्तर पे रहना चाहिए।
लव मैरिज ना भी कर सके, अरेंज मैरिज के स्तर पे रहना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से सेवा करना चाहिए। आप लोगों को ये हल्का लग रहा होगा, लेकिन सोचिए हमने जीवन में कभी भी नहीं सुना है, मतलब भक्ति में आने से पहले कभी नहीं सुना ये कर्तव्य बुद्धि से कृष्ण की सेवा या भगवान की सेवा। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करना चाहिए, इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। घर में भगवान के विग्रह है तो घर में पूजा करनी चाहिए, मेरा कर्तव्य है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले बोलते थे कि बेटा तुम लोग को उठते ही बड़े पापा को या दादी को, दादा को प्रणाम करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्या वो कुछ देंगे? नहीं, करना चाहिए, उस अर्थ में करना चाहिए, ये बात। इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, कोई ये कहेगा कि जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास धन आदि कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं, वो जाए भगवान के पास। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए, भगवान के पास केवल धन मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, यानी कि धन मांगने के लिए भी जा सकते हो, लेकिन वास्तविक उद्देश्य धन मांगने के लिए जाना नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि वो क्रिश्चियन इसमें है, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। हमको रोज की ब्रेड दीजिए। हम लोग कहेंगे हम लोग को रोज की रोटी दीजिए, वी डोंट टेक ब्रेड। अब इसका उपयोग कैसे किया? ये प्रभुपाद बड़े सुंदर बात कहते हैं। रशिया में बड़े चालू हैं लोग, मतलब क्या कहते हैं, क्रिश्चियन चर्च में गए अंदर और उन्होंने कहा ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमको रोज का ब्रेड दीजिए। बाहर आए तो कम्युनिस्ट लोगों ने ट्रक लगा रखा था ब्रेड का, बोले मिली ब्रेड? क्या प्रार्थना की? कहे भगवान को से ब्रेड मांगे, कहते मिली? कहते नहीं मिली। कहते अब हमसे मांगो। तो कहते हैं ओ कम्युनिस्ट लीडर गिव अस आवर डेली ब्रेड, हे कम्युनिस्ट नेता हमको हमारे ब्रेड दीजिए। तुरंत ब्रेड ला के दे दिए। देखो, फिर कहते हैं कि देखो किसने तुम्हारी इच्छा पूरी करी? तुरंत हमने कि भगवान ने? और वो मूर्ख मान लेते हैं कि हाँ कम्युनिस्ट लीडर ने हमको ब्रेड दिया। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार की पूजा करने से लोग ऐसे मूर्ख बनते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि तुम उसने ये नहीं बताया कि तुम मूर्ख ये बताओ कि तुम गेहूं कहाँ से लाए, कि गेहूं भी तुम ट्रक से ले आए? गेहूं तो भगवान दिए ना। तो जो इस प्रकार से रजगुण में पूजा करते हैं तो उनका एक दोष ये निकल आएगा कि अगर उनकी इच्छा भगवान को पूजा किए बिना प्राप्त हो जाती है तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे। समझ में आ गया? धन चाहिए, धन मिल गया। अगर स्त्री चाहिए, स्त्री मिल गई। तो अब इन सब चीज़ों की पूजा, अगर भगवान की पूजा किए बिना भी सब चीज़ें मिल जा रही हैं तो फिर हम भगवान के पास क्यों जाएं? लेकिन इनसे पूछ लो कि तुम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हो क्या भगवान के पास जाए बिना? तो उत्तर है नहीं। एक भक्त पूछ रहे कम्युनिस्ट क्या होता है, ये नेट पर सर्च कर लेना। बेसिकली भगवान को जो नहीं मानता, इस पे तो हमारे कल्याण प्रभु ऐसे लिख देंगे। कल्याण प्रभु दिस डिमांड हियर यू मेक। कहाँ है? वेयर इज कल्याण? या ही सर। सो यू कैन मेक। इनके कुछ रिश्तेदार हैं जो कम्युनिज्म में है तो उनसे ट्यूटोरियल ले लीजिएगा। भगवान को नहीं मानते वो लोग। अब यहाँ पर राजसिक यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत्, अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। एक बात बताना भूल गया भाई, कर्तव्य बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान, माइक लीजिए, पिछले श्लोक से आप क्या सीखते हैं? भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? उस श्लोक के अनुसार क्या बोला? जो शास्त्र के अनुसार करता है, इज दैट ओके? सिंकिंग इन कि भगवान प्रसन्न होंगे तो विशेष कृपा होगी। जो दंभ से कर रहा है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ना, वो तो आसुरी गुण है ना। तो जो सतो गुण में व्यक्ति कर रहा है विद नॉलेज, भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं? दूसरा इंटरेस्टिंग है, आज उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसकी वजह से वो यज्ञ करेगा या नहीं करेगा?
वो शास्त्र की आज्ञा से। वेरी नाइस, शास्त्र के आदेश के अनुसार कर रहा है। आज जो उसका अनुभव है उस पर निर्भर नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कि साधक अपने अनुभव पर निर्भर नहीं करता है। भाई साहब, जिसके हृदय में ये आ गई ना इच्छा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर व्यक्ति सोचने लग जाए कि हरे कृष्णा करने से क्या फायदा होता है, हमें क्या अनुभव हो रहा है, वो अपने अनुभव पर जा ही नहीं रहा है। आस्तिक की बुद्धि, शास्त्र कहता है कि एक नाम के बराबर भी अरबों अरबों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे कैसा भी लगे ये मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों में शास्त्रीय श्रद्धा को स्थापित करें। देखिए, इस समय कोई अनुभव या विशेष अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा हृदय गंदा है। जैसे कि कोई दर्पण अगर गंदा हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रिफ्लेक्शन करने की क्षमता नहीं है। तो अगर अपने हृदय को व्यक्ति पवित्र करता है, अगर हृदय को चमकाएगा तो उसे सब कुछ चमकेगा। चमकना समझते हैं? ही विल बी एबल टू सी। कभी कभी आप लोगों को बात कीजिए तो इन अ लोअर कॉन्शियसनेस दे कांट अप्रिशिएट समथिंग विच इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम अ हायर कॉन्शियसनेस। किसी से बात हुई थी मेरे, किससे बात हुई, हाँ याद आ गया। एक व्यक्ति की शादी होनी थी किसी लड़की से, तो सब मैच वैच कर गया, सारा कुछ गुण मैच कर गए, नहीं हुई। कहते प्रभु जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं इसके से जप नहीं हो पा रहा हूँ इन्हें। हमने कहा भैया ये सब अपने आप आता है। अरे अब आप लोग तो सब यही बोलते रहते, सब अपने आप आता है, अपने आप आता है, इसलिए कोई कुछ करेगा नहीं। हमने कहा ये तो ना कह रहे हैं कोई कुछ करेगा नहीं। हमने कहा दुख आते हैं ना अपने आप, ये दुख भी तो अपने आप आया आपके पास बताइए। हमने कहा जब होना होगा तो हो जाएगा। मैं समझाया कि एक व्यक्ति था, हम उसको बोले कि अमुक लड़की आपसे शादी करना चाहती, सत्य घटना है, तो करेंगे आप? नहीं नहीं प्रभु जी 5 साल नहीं कर रहा। और 15 दिन बाद उसको भगा के लेके आगे शादी कर ली। तो कहते हैं प्रभु शादी कर ली। तो हमने कहा ये हम देखते हैं कि ये सब चीजें पहले से शास्त्र में तो लिखा है, दिखाई पड़ रहा है, जिसकी जहां होनी, जिस जैसे होनी, वो पहले से लिख दिया गया है। ब्रह्मा जी लिख दिए हैं। अब आप उसकी वजह से ब्रह्मा जी ये नहीं लिखेंगे कि आप कितने माला जप करोगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह नाम को बोलने की इच्छा करने वाले के प्रति एकदम आश्चर्यचकित नहीं हो जाते। ये नाम बोलना आपके कर्म में नहीं लिखा। किसी का कोई नहीं कह सकता कि उसकी चार्ट में लिखा हुआ है कि वो हरे कृष्ण मंत्र करेगा। आपने तो बहुत सारे चार्ट देखे ना वेदवाद में, कहीं लिखा था हरे कृष्ण मंत्र लिखेगा। आप खुद अपने चार्ट में नहीं देखी होंगी कि आप हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। ये आपके कर्म के हिसाब से नहीं है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा था, ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन दैट कि अब ये लड़की नहीं आएगी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में सुख ही नहीं होगा। ऐसा ये रजगुण का प्रभाव है। धीरे धीरे करके व्यक्ति समझता है, जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, कि उसका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है दुनिया के प्रति। जब तक हम बहुत पैसा नहीं कमाएंगे हम सुखी कैसे होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि सतोगुण का शास्त्र, सतोगुण तभी आएगा जब शास्त्र की आज्ञा होगी। शास्त्र की आज्ञा मानेंगे, भगवान की आज्ञा मानेंगे, तो धीरे धीरे सतोगुण बढ़ने लग जाएगा। और मैं फिर रिपीट करूंगा, हृदय सतोगुणी है तो सतोगुणी कार्य आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सुबह उठना बड़ा पनिशमेंट लग रहा है तो अभी चित्त कैसा है, रजोगुणी तमोगुणी। अगर सुबह उठने का उत्साह है तो अभी इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि भाई हमको अब हृदय में सतगुण का आधिक्य हो रहा है, तभी अच्छा लग रहा है। तो जिसका हृदय सतोगुणी होगा वह कर्तव्य बुद्धि से वजन करेगा, और जो रजोगुणी होगा वो फल लेकर के करेगा। ठीक है, तो अब इसको अब अगर आप बोलिए, आप बोलिए, श्लोक बोलिए, मैं बोलूंगा आपके पीछे। अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थम अपि चैव यत् अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन मतलब जैसे आपने आज बड़ा अच्छा डोसा बनाया, मैं खाली इसे अच्छा बनाया, मतलब खाली इसे बोल रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि जब मैं लेकिन बोलूंगा तो क्या मतलब है, बताइए आप। मैं कुछ बहुत अच्छा बनाया, कोई दोष नहीं, तो मैं खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँ आपने डोसा बहुत अच्छा बनाया, लेकिन, तो लेकिन का क्या मतलब होता है? मतलब कुछ कमी थी, कुछ नहीं, कमी नहीं, कुछ नेगेटिव बोलेंगे।
कम बनाया या ज्यादा बनाया, कुछ कुछ जो लेकिन वाली बात होती है आप समझ लेंगे। लेकिन जैसे बोला इसका मतलब वो पसंद नहीं आ रही बात, अग्रीड, उसके विपरीत कुछ बोलेंगे आप। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो, तुझे समझ लेना चाहिए कि भगवान को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो किंतु भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, फलम अभिसंधाया, फल को उद्देश्य कर, मतलब कोई भौतिक फल की इच्छा से कि मुझे कुछ धन मिले, प्रसिद्धि मिले इत्यादि, और दंभार्थम अपि एवच, एवं दंभ प्रकाश के लिए ही। दंभ मतलब बताइए क्या होता है? अपने आप को धार्मिक प्रस्तुत बस धर्म का संपादन होना चाहिए हृदय की शुद्धि के लिए। और यहां भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि केवल उनका हल्ला होना चाहिए कि बहुत बड़े ये धार्मिक हैं। यत यानी जो यज्ञ इज्जते अनुष्ठित होता है, इज्जते शब्द है क्या? हाँ, इज्जते, तम यज्ञम राजसम विधि, उस यज्ञ को राजस जानो। अभिसंधायतु फलम दंभार्थम पिचैवत, फल की इच्छा से और केवल धार्मिक होने की इच्छा से, धार्मिक होने की प्रसिद्धि की इच्छा से जो किया जाता है, हे भरत श्रेष्ठ, वह यज्ञ राजसिक होता है। जैसे कि दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वह यज्ञ तो बड़ा किए लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए, तो ये केवल दंभ मात्र के लिए था। ना वहां भगवान विष्णु आए और ना वहां ब्रह्मा जी भी आए, क्योंकि वह यज्ञ प्रसन्न करने के लिए नहीं था भगवान को। आप शिव जी की अवहेलना करके कोई यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान विष्णु कभी उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल स्पष्ट भागवत में लिखा गया है। शिव जी महान वैष्णव हैं, उनको ऐसे तो भूल जाए एक अलग बात है, लेकिन जान बूझ के नहीं बुलाए, मतलब कहने का अर्थ यह कि वह इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं है। आप समझ रहे ना बात? ये बात है। गीता भूषण टीका, यह जानो कि स्वर्ग और अन्य फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ या अपनी महानता प्रदर्शित करने वाले यज्ञ रजोगुण में होते हैं। देखिए या कहने का अर्थ क्या है, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल धार्मिक होने की प्रसिद्धि के लिए ही जब यज्ञ कर रहा हो, वह कुछ स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ कर सकता है, तो वह राजसिक है। और यह भी केस बनता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इस जगत में प्रसिद्धि चाहिए कि बहुत बड़े याज्ञिक हैं। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। और दोनों केस भी हो सकते हैं कि हम स्वर्ग भी जाना चाहते हैं और इस जगत में भी प्रसिद्धि चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बार बार विचार करता है कि हमको नाम मिलने से होगा क्या, कोई संतुष्टि तो मिलती नहीं है। अगर अपने जीवन को पवित्र कर सके और कुछ अन्य लोगों की मदद कर सके उनके जीवन को पवित्र करने में, तो हमारे जीवन की सफलता है। नहीं तो नाम मिलने से क्या होगा? भूरिजन प्रभु सुंदर समझाते हैं कि जो आपके नाम को याद कर रहे हैं वो 50-60 साल बाद उनके नाम को भी कोई याद नहीं रखेगा। तो ये नाम कमाने का क्या मतलब है? तो जो सात्विक होगा उसको समझ में आ जाएगी बात, और बाकी लोग सब उसमें बड़े रहेंगे। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। आखिरी देख लेते हैं। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बोलिए। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, अवहेलना मतलब अवज्ञा करके, हाँ कुछ नहीं, प्रसाद वितरण किए बिना, सूखा सूखा ब्राह्मण आया, सूखा सूखा चला गया, न खाने के लिए मिला कुछ, न पानी के लिए मिला, ऐसा। या वो क्या, कौन सा प्रसादम होता है, वो पंजीरी बांट देते हैं और कुछ नहीं खिलाते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, या दें तो कितने दिए, 5 रुपए 10 रुपए देके कटा दो, तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है।
अन्वय विधिहीनम, शास्त्र विधि से रहित, असृष्ट अन्नम, अन्न दान रहित। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अन्न दिया जाना चाहिए, और ये भी नाम मात्र के लिए नहीं दिया जाना चाहिए कि बस पंजीरी बांट दी, मुंह सूखा हो गया, पानी भी साथ में, है ना। अनुभव होगा, पंजीरी खा लेते थे, मुंह सूख जाता था, फिर पानी ढूंढते थे, पानी भी नहीं मिलता था। ये तो सबको अनुभव होगा इस प्रकार का। केवल नाम मात्र के लिए प्रसाद। अब देखेंगे इस्कॉन का कितना सुंदर कल्चर है। प्राय जो भागवत सप्ताह होता है तो खूब हर दिन भंडारा होता है, और अब तो हम इस्कॉन वृंदावन तो फ्री भी है, मतलब जो भी है फ्री है, और अन्यत्र भी सादा खिचड़ी वगैरह बटती रहती है, चलता रहता है, कार्यक्रम होना चाहिए। मंत्रहीनम, मंत्र रहित मतलब ठीक से मंत्र बोले नहीं जाते। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि अगर वैदिक यज्ञ की बात करें तो 4 पुरोहित होने चाहिए, और एक से ही काम चला ले रहे हैं, तो वो जो बाकी लोगों को मंत्र बोलने तो सब गायब। अदक्षिणम मतलब दक्षिणा रहित, कोई दान नहीं करना चाहता है। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से विशेष रूप से रहित। बेसिकली उनको ये विश्वास नहीं है कि इस यज्ञ से कोई फल मिलने वाला है। देखिए राजसिक से भेद क्या है, राजसिक व्यक्ति को ये विश्वास है कि इससे मुझे मेरा लाभ प्राप्त होगा, है कि नहीं। लेकिन यहां पे इस व्यक्ति को यह भी कोई विश्वास नहीं है कि इससे मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है। देखिए इसीलिए शास्त्र को सुनना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को शास्त्र सुनकर की खुद की श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि मम्मी ने कह दिया तो अब बैठ कर कुछ पूजा पाठ करेंगे। ये सब लोगों का अनुभव होगा। एटलीस्ट मेरा अनुभव है कि मुझे पूजा के लिए वंस इन अ ईयर दिवाली में बिठा दिया जाता था, और मुझे कोई श्रद्धा नहीं होती थी उस समय, क्योंकि कोई ज्ञान भी नहीं था, कोई बताया भी नहीं कि इसलिए। आप लोगों का भी ऐसा कुछ, आप तो बहुत श्रद्धा से करते थे, थोड़ा करते थे, लेकिन कितने लोग ऐसा कुछ अनुभव है। आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि क्यों पूजा करनी है। मैं शायद आपको सब कल्याण प्रभु साथ में मेरे भाई हैं, ठीक है, और खाते लोग हैं। आई वॉज नॉट अथीस्ट सो टू स्पीक, लेकिन कुछ लॉजिक समझाने क्यों पूजा करें। अब मैं नहीं कहूँगा कि तमोगुण था एग्जैक्टली, लेकिन कुछ बताया ही नहीं गया उसके बारे में। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि श्रद्धा भी रहित। मैं बैठा रहता था वहाँ पे, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं होती थी कि पूजा हो रही है तो क्या है। एक और भक्त हमारी पार्टी में, ठीक, अब तो नहीं ना। हाँ एक भक्त हमको कह रहे थे कि उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो हम जप ही करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप जप कीजिए, लेकिन शास्त्र ज्ञान कम से कम यहाँ पे हमारे साथ हम जितना पढ़ा रहे उतना तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। शास्त्र हमारी श्रद्धा को पुष्ट करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। नहीं तो संशय बना रहना बहुत आसान है। श्रद्धा रहित कोई यज्ञ होता है तो यज्ञम तामसम परिचक्षते, उसको उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। कहाँ गया गीता भूषण टीका। असृष्ट अन्नम अर्थात जिस यज्ञ में अन्न का दान नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग समझ, कोई अन्न नहीं छोड़ेगा, ठीक है, सब लोग प्रसाद खा के आना, नहीं तो ये गीता का यज्ञ जो है वो तामसिक हो जाने लग जाएगा, है कि नहीं। इज इट नॉट। भाई आप लोग खिला तो सकता नहीं मैं, तो इसलिए आप लोग घर पे बना कर भगवान को अर्पण करके खा के आना, क्योंकि कोई यज्ञ में अन्न का दान होना जरूरी है। तो आप लोग ब्राह्मण है ही, खा पी करके आ जाएगा। यहाँ पे कोई भूखा तो नहीं भाई, राजकुमार प्रभु भूखे तो भूखे, हाँ बोला तो आज खिलाना है इनको, ठीक है, आज तो है हमारे पास, ठीक है। तो अन्न का दान जरूर होना चाहिए। देखिए वैसे ये बहुत गंभीर चीज़ है। आगे जाके तीसरे स्कंद में आप सुनेंगे अन्न दान बहुत बड़ा दान है। क्यों? आप भूखे हो, कोई कहीं सोना ला के रख दूँ तुम्हारे सामने, तो सोना तो नहीं खा सकते ना आप। उस दुख को केवल और केवल अन्न से संतुष्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कृपा मानी जाती है, तो उसमें उधर ध्यान नहीं देते। मंत्रहीनम अर्थात जिसमें मंत्र स्वर और वर्ण से हीन होते हैं, मतलब कुछ एक आध दो वर्ण गायब हो जाएंगे। और स्वर का क्या मतलब होता है? वर्ण समझ रहे हैं? एक जैसे मान लो हरे कृष्ण मंत्र में तो हरे कृष्ण हरे राम, उसमें हा खा गया, कोई रा खा गया, तो हो गया वर्ण का। इसमें स्वर का तो खैर दिक्कत नहीं है हरे कृष्ण मंत्र में, लेकिन जैसे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, है ना, भुनक्तौ सह वीर्यन करवावहै, तो ऐसे करके ऊपर उठाते हैं फिर नीचे लेते हैं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब ऐसे हरे कृष्ण मंत्र में कुछ हाई भाई नहीं करना है, हरे ऐसे नहीं करना होता है। अब इसमें स्वर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ण नहीं खाने चाहिए।
वर्ण नहीं खाने चाहिए। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, देन मोड ऑफ इग्नोरेंस। मंत्र में वर्ण नहीं खाने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कभी कभी जल्दी करने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। महामंत्र का हर नाम असीमित शक्ति से युक्त है। यू गिव योर फुल टाइम टू दिस। ऐसा भी नहीं कि हरे कृष्णा करके 15 मिनट लगाओ, लेकिन पूरा महामंत्र बोलिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मरते दम तक हम ये आपको समझाते रहेंगे, बिकॉज मैं ये चेक नहीं कर सकता कि जप लोग कैसे कर रहे हैं। दैट यू हैव टू टेक केयर। आप अपने होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा सब स्वयं बनिए, रेफरी खुद बनिए। देयर इज नो वे आई कैन चेक। कोई अगर रिकॉर्डिंग भी भेजेगा तो वो अच्छी वाली भेजेगा। तो अच्छा बोलेगा खुद से। एक बोला गया था, हमसे पूछा गया था, व्यग्र चित्तो हतः जपा। ये बात सत्य है। व्यग्र चित्त से जब हम जप करते हैं तो चित्त वो जप हत हो जाता है, इन द सेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि कोई फायदा नहीं होता है। आपने देखा ही होगा, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम, ऐसा जप करना उचित नहीं है। वर्ण पूरे से बोले जाने चाहिए। और जो श्रद्धा रहित होकर किया जाता है, श्रद्धा रहित मतलब इच्छा रहित, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। क्योंकि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से उसका द्वेष होता है, उसका विश्वास, उसको लगता है कि खाली हमारे पैसे काटने के लिए आया है। तो ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। सारे प्रश्नों को उत्तर अंत में देंगे, पहले पढ़ लेते हैं तात्पर्य। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। समझे बात? एक हमने यहाँ पे लोई बाजार में एक जगह बहुत बड़ा बैनर देखा था, उसमें लिखा भाई 10% कमीशन तुम्हारा बनता है। इट्स अमेजिंग। वो बैनर पे लिखे थे कि आप जो डोनेशन देंगे उसमें 10% तो हमारा बनता है। सो बोल्ड। तो बेसिकली बात ये होती है कि वो आयोजन, यज्ञ अनुष्ठान, हृदय के शुद्धिकरण वगैरह कुछ नहीं होता है। यज्ञ में पैसा आएगा। अब भाई देखिए, ये तो लोग डिस्क्लोज नहीं करते कि यज्ञ मान लो 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का लगेगा, तो आदमी देना शुरू करता है। तो अब 10,000 की जगह 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी इकट्ठा हो गया, तो बाकी सारा पैसा उनकी जेब में, बाकी 10,000 रुपये लगा दो। ये कोई हम ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं, ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा होता करते हैं लोग कि इस बहाने से क्या कहते हैं वो, ये जैसे मैंने बताया था भागवत सप्ताह हो रहा है, 35 भागवत सप्ताह हो रहा है, लेकिन गौशाला के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो भागवत सप्ताह और गौशाला का अलग अलग चीज़ है। गौशाला आप कर रहे हो, गौशाला चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, गौशाला के लिए मांगो। लेकिन लोग सोच रहे हैं गौशाला के लिए तो देंगे नहीं, तो सप्ताह के लिए देंगे तो उसको पैसा वहाँ लगा देंगे। और इस कारण से ये भी समझ नहीं पाएंगे भगवान कौन है। तब प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि तमोगुण में व्यक्ति ऐसा कर रहा है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता है। अब कोई प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। अभी भी दिवाली पूजा में मन नहीं लगता है, अब जैसी होनी चाहिए घर में वैसे नहीं होती। देखिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आगे इस श्लोक में, आगे इस अध्याय में आएगा। अब घर में मान लीजिए दिवाली की पूजा हो रही है, देवताओं की पूजा हो रही है, और आपकी श्रद्धा नहीं है, तो अब क्या करेंगे? झांसी की रानी बनेंगी, झगड़ा करेंगे। हम कर चुके हैं, ये गलत था। आचार्यगण समझाते हैं कि भक्त अगर वहाँ खड़ा है तो उसकी श्रद्धा उस पूजा में नहीं है, वो तो नाम जप पे श्रद्धा उसकी, तो उस पूजा से उसकी भक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसे कोई श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धा भक्ति में, नाम जप में, क्या वो सोचेगा इतने समय में जप कर लेते अच्छा होता। लेकिन अगर बाध्य होकर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है तो चुपचाप खड़े हो जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन द सेंस आपकी भक्ति को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात है। ऐसे तो मंत्र में प्रोनाउंसिएशन भी गलत नहीं होना चाहिए, पर जैसे कहते हैं राम को लाम लाम भी कहता है तो वो भी ठीक है। लाम लाम, आप में से लाम लाम कौन कहता है भाई? प्लीज रेज हैंड। कोई चाइनीज तो नहीं दिख रहा, छोटी आंखों वाला इधर कोई है क्या? नेपाली, चाइनीज तो नहीं, नेपाली लोग तो अच्छा बोल लेते हैं। बच्चे 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 वाले हैं तो बच्चा तो कोई नहीं दिख रहा था। तो अरे अब बच्चों की बात छोड़िए, हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सब BSc करके आ गए, BA करके उनको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो प्रभुपाद जी की बात को ही रिपीट कर रहा हूँ। पीपल मेक हिसिंग साउंड, हरे कृष्ण, और ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है, खूब होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो करने से मंत्र उच्चारण नहीं हुआ।
मंत्र में उच्चारण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये भी नहीं इसमें को हरे कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन पूरा बोलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अजामिल भी कम से कम नारायण ठीक से बोल रहा था। ओके, अजामिल वपी। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और कोई प्रश्न किसी बात का तो है नहीं। एक प्रश्न है कि व्हाट शुड वी डू सो दैट ईगो डज नॉट एंटर आवर माइंड। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अहंकार तो हमेशा रहने वाला है, अहंकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहंकार मतलब मैं हूं, तो वह तो आत्मा के संग हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आत्मा में ये मैं हूं की भावना तो हमेशा बनी रहेगी। मैं हूं और अन्य से अलग हूं, ये तो ज्ञान शक्ति से आता है। दिक्कत है मिथ्या अहंकार की भावना कि मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूं, कुछ और हूं उसके अलावा। तो इसको कैसे हटाएं? बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सुबह उठते ही आपको स्मरण करना चाहिए, फोर्सिबली स्मरण कीजिए कि आप कृष्ण के सेवक हैं, जो आपकी और मेरी वास्तविक स्थिति है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आज दिन भर मुझे बात याद रखाइएगा और मुझे अपनी सेवा में किसी न किसी रूप में नियोजित रखिएगा। तो जब हम भगवान की सेवा में नियोजित रहते हैं तो ये मिथ्याहंकार अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आपके और मेरे अगर पाचन शक्ति स्ट्रांग है तो जो भोजन खाते हैं वो अपने आप पच जाता है। समझे ना बात? तो उसी प्रकार से ये एक सिंपल सा कंसेप्ट कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और इस जब ये बात आ जाएगी तो आप कृष्ण की सेवा करेंगे। मैं यहाँ गीता क्यों बोल रहा हूं? मैं देह हूं इसलिए बोल रहा हूं? नहीं, इसे भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये भावना होने से मिथ्याहंकार अपने आप चला जाता है, अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करने से मिथ्याहंकार चला जाता है, भगवान की सेवा में लगे रहने से। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं, पर वाल्मीकि जी तो मरा मरा बोल रहे थे, उसका भी फल मिला। आप बताइए, मरा 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 मरा, तो राम राम बोल रहा हूं कि मरा बोल रहा हूं? कहां मरा? मरा 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 तो ये तो स्पष्ट है कि राम राम बोल रहे हैं। जिसके घर में हरे कृष्ण मन से कोई दिक्कत हो तो आप लोग मरा बरा मरा 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 वहां भी सिद्ध हो जाओगे। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण की बात कर रहा हूं मैं कि लोग हा खा जाते हैं, माँ खा जाते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी का नाम सिद्धार्थ है, उसमें सा हटा दीजिए, क्या होगा? इद्धार्थ, कोई मतलब हुआ उसका। और किसका मजाक बनाए? हाँ, बुरा नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी का नाम राधा है, तो रा हटा दीजिए, आधा अब कहाँ राधा कहाँ आधा? अग्रीड? तो मतलब ये अब आप समझ गए कि आपके ही नाम से कोई एक वर्ण हटा दिया जाए तो कितना खराब लगेगा। तो भगवान का नाम बोलने में कितना इतना आलस नहीं करना, चाहे 4 माला कर रहे, चाहे 8 माला कर, चाहे 10 है, जितना भी कर रहे हैं। मेक श्योर योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो बस इतनी बात है। अगर मैं इतनी जल्दी बोलूंगा आप लोग समझ में नहीं आएगा तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतनी जल्दी क्यों बोलते हैं? आप लोग प्रोनाउंसिएशन बहुत कहेंगे अरे आप थोड़ा धीरे बोलो भाई, समझ में आएगा कि बोल किसके रहे हो। इस पे एक लास्ट जोक हमको भक्त सुनाते हैं, कहते हैं कि एक बार जीवन भर व्यक्ति ने जप किया हरे कृष्ण मंत्र का, और अंत में यमदूत आ गए उसको लेने के लिए, केवल विनोद के लिए है। तो कहा अरे तुम लोग मुझे कैसे लेने आ सकते हो, मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम बोला है। कहते नहीं, आपने मुझको पुकारा है, इसका नाम है निश और मेरा नाम नाम सोच रहा हरे कृष्ण की जगह निश नाम नाम, आपने जीवन भर हमारा ही नाम पुकारा है, इसका नाम है निश और मेरा नाम है नाम नाम। प्रभुपाद बहुत सिंपल कहते हैं, फर्स्ट बी कॉन्शियस एंड देन यू बी कृष्णा कॉन्शियस। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? अब ये सोचिए कि अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब है कि गलती बड़ी प्रोमिनेंट है। और वहां प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग इज सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट वेरी सीरियसली। एग्जैक्ट लाइन्स हैं प्रभुपाद जी की। और आप देखना कि जब हम जब करने बैठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति ऑटो मोड में चला जाता है, हरे कृष्ण राम हरे राम। एक जस्ट इसका मतलब माइंड बिल्कुल भी नहीं लगा रहे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा जो फर्स्ट स्टेप है सतगुण का वो है कॉन्शियस होना कि हम कैसे जप कर रहे हैं। मैं वेदवाणी को खूब डांटा, आप तो अच्छा कर रही हैं कि आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? जानबूझ करके। ऑल्दो जूम पे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब तो अच्छा से हो गया, अब तो अच्छा भी लग रहा था। आज इनको बोल रही थी रोकी मत हो रहा है, सूद हो रहा है। ठीक है करिए। अनलेस यू चैंट यू विल नॉट फील टेस्ट। हरे कृष्णा शुड बी क्लियर। ओके, सो विल स्टॉप नाउ।